तितली देखो सुबह सुबह है फूलों का रसपान कर रही है और बढ़िया कितने आनंद से घूम रही है बिना भय और बिना चिंता के। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे गार्डन में हार्दिक स्वागत है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये पिछले साल की जो फलियां जरड़ हो गई थी उनको मैंने तोड़ करके रख लिया था और उन्हीं को लगाया। तो देखिए कैसी बढ़िया हमारे पास जो है बढ़िया ग्रीन फलियां तैयार हो गई। तो सुबह मैं 5:30 बजे छत पर आई देखने के लिए कि हमारे पौधों की क्या पोजीशन है। तो मैंने यहाँ पर पाया कि इसमें मिट्टी की ज़रूरत है। इसमें मिट्टी कम है, कम से कम ग्रो बैग ये दो है इतना खाली है, लगभग 8 इंच के करीब में खाली है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले तो इसमें मिट्टी डालें। तो ये देखिए हमारे पास बनी बनाई मिट्टी रखी थी तो मैं इसको डाल दूंगी। इसीलिए मिट्टी बना करके रख ही ली जाती है कि समय आने पर फटाफट काम में आए। तो पहले तो सबसे पहले काम हमारा यही रहेगा कि इसमें मिट्टी फिल करें। इसको क्या बोलते हैं, रूट फीलिंग बोलते हैं कुछ ऐसा। इनकी जो है काफ़ी हद तक जो मिट्टी कम पड़ गई थी तो इनमें फिर पौधों का जो तेज़ हवा चलती है तो झुकाव बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से इसको 2-4 दिनों में अच्छा खासा फिल कर दूंगी। और अब जो है ताज़ी ताज़ी हार्वेस्टिंग के लिए इसमें फलियाँ मिलेंगी तो मन और प्रसन्न हो गया है। तो मैंने जो है इनकी थोड़ी सी कुछ और देखभाल कर देंगे। तो देखिए इतनी सारी मिट्टी डाल दी है और मिट्टी कुछ गीली ज़्यादा है और कुछ मेरे जो है पानी जो है मेरी जो मिट्टी बनी रखी रहती है मैं पौधों में पानी डालने आती हूँ तो उस मिट्टी में भी पानी डाल देती हूँ। उसका रीज़न ये रहता है कि इसमें जो हमारे मिट्टी में मित्र बैक्टीरिया रहते हैं, जो मिट्टी हमारी ड्राई हो जाएगी तो एकदम से जो है उनकी भी जान को खतरा रहेगा, पानी बिना उनकी भी जान को खतरा रहेगा। इसलिए जो है बनी हुई मिट्टी और भरे हुए ग्रो बैगों में रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जो है डाल देना चाहिए। देखिए बिना केमिकल की मैंने अपने गार्डन में बहुत सारी सब्जियां उगा रखी है और जिनका सीजन है, जो लोग वीडियो देखते हैं तो मुझे सलाह दे दिया करें कि ये भी सब्जी लगाइए। देखिए पीछे से मैं 5 भिंडी तोड़ करके ज़मीन वाले गार्डन से लेकर के 2 यहाँ से कल तोड़ी थी और 4 2 6 7 भिंडियाँ फिर तोड़ने वाली है। मेरी एक टाइम की सब्जी इससे हो जाएगी। तो अब देखिए इस फली वाले बैग को मैं करती हूँ साइड और धूप अभी से ही इतनी तेज़ हो गई है। और देखिए इन 2 ग्रो बैगों को जो मैंने भर रखा था बुला लिया अपने पास। ना मैं यहाँ खुरपी लेकर के आई हूँ और ना ही कोई औजार। ये देखिए अब मेरी खुल गई ये पिटारी। ये देखिए मेरे पास ये बीन्स के, ये छोटी वाली देसी बीन्स के बीज रखे हुए हैं और ये हाइब्रिड बीन्स के बीज रखे हुए हैं। अब लोगों का कहना है कि इसको फरवरी में ही उगा लेना चाहिए, फरवरी मार्च में। लेकिन जब हम लोग अल्टरनेट गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ लगाते ही रहना चाहिए। और मिट्टी देखिए कितनी पोरस है। तो इधर उधर ये हमारी वर्मी कंपोस्ट मिली हुई मिट्टी है, बिल्कुल टोटल वर्मी कंपोस्ट है, घर की खाद है, केचुआ खाद है और वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाया भी है। और मिट्टी हमारी बहुत पोरस है। तो देखिए अब जो है हम इसमें और बीन्स लगाएंगे। हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो वाह वाह। वाह वाह मैंने किस लिए कहा, क्योंकि बचपन में मैंने इस सब्जी का नाम वाह वाह ही सुना था। तो जो लोग हमारी रायबरेली ज़िले वाले होंगे, हमारे मायके साइड के, तो वे लोग इसको वाह वाह ही जानते हैं। हम लोग तो वाह वाह ही जानते थे। गवार फली तो मैंने महाराष्ट्र में जाकर के इसका नाम सुना था। तो ये देखिए ये पॉकेट में रखे हुए हैं तो इनको लगाऊंगी, अल्टरनेट लगाती रहूँगी। तो देखिए बीज हमारे पास जो हैं अच्छे हैं। फिलहाल ये हमारे ऑनलाइन ही मंगवाए हुए हैं। तो मैं बहुत सारे बीज डाल दूंगी, देखती हूँ कितने होंगे। और इनके बीजों को ज़्यादा गहराई में ही नहीं डालना, नहीं तो खो जाते हैं। एक बास्केट में मैंने लगाया था तो खो गए, अब जाकर के 2 निकले हैं। तो भैया जैसे जिसकी चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है तो वो काम गड़बड़ा ज़रूर जाता है। अब माना कि खेती किसानी वाले घर से हैं, लेकिन अब खेतों में तो गए हुए नहीं है, देखा ही था, जानते थे कि ये सब्जी है। अब जब से गार्डनिंग शुरू की है इतना भयंकर नशा चढ़ा कि क्या लगा डालूं, क्या बो डालूं, जिनका बारे में जानकारी। तो देखिए मैंने इसमें लगा दिया। और ये देखिए कुछ बीज इसमें ये हाइब्रिड के डालेंगे और कुछ डालेंगे देसी के। तो 2 4 6 7 8 जितने डाल रहे हैं उतने उगेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। और कुछ मैं जो है ये देसी वाले डाल दूँगी। बीज मैं बहुत सहेज के रखती हूँ और मुझे गवार फली की सब्ज़ी तो वैसे बहुत पसंद है।
और लोग ऐसे बनाते हैं, बेसन में बनाते हैं। मुझे तो इसकी सब्ज़ी बैगन के साथ ज़्यादा पसंद है। बढ़िया साफ तो हो जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो देखते हैं इसमें कुछ बचे हैं कि खाएँ। तो ये देखिए अभी एक बार भर को और बचा लिए हैं और छह सीड्स इसमें डालेंगे। ये देखिए गोल गोल बिल्कुल बड़े सुंदर सुंदर जवारी के जैसे हैं। तो अब मैं इनको उठा करके इसी में रखे दे रही हूँ। अभी भी मेरे पास 20 सीड्स लगभग बचे हैं, तो इनको फिर लगाऊंगी। पहले इनका जर्मिनेशन हो जाए बस तुरंत उड़कर लगा दूंगी। 10 दिन बाद लगाऊंगी तो पता चलता रहेगा। और फिर से पैकेट खोल करके पैकेट को बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए मैंने बांध दिया है। और मैं बहुत, जैसे लोग ना गहना गुड़िया रखते हैं, अपनी ज्वेलरी रखते हैं, उसी तरह से मेरे पास 3-4 डब्बे हैं जिनमें मैं अपने ये बीज रखते रहती हूँ। अब देखिए हल्के हाथों से इसी पर ये मिट्टी हम ऐसे से चढ़ा देंगे। और बीज बोने के लिए सुबह शाम का नहीं देखा जाता। पौधे हम ट्रांसफ़र करते हैं तब सुबह शाम का थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन बीज बोने के लिए कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि बीजों को तो गर्मी चाहिए तभी तो उनका अंकुरण होगा। तो इसलिए जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है कि मैंने बीज सुबह लगाए या शाम लगाए। और देखिए मैंने हाथों से थपथपा दिया है। और अभी तो नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही सिंपल मिट्टी डालूँगी, लेकिन जो है शाम मीटिंग में मैं इसमें जो है हल्के हाथों से पानी भी डाल दूँगी। शाम मीटिंग में मैं नीम की खली का पानी डालूँगी, क्योंकि मैंने नीचे मीठी नीम के पास एक बोरी में गार्बेज भर के और लगाया मैंने तोरी के 2 पौधे, 2 लीफ आ गए उनमें। और उसके बाद में एक दिन मैंने देखा एक तरफ की पत्ती गायब, दूसरे दिन दूसरी, और शाम मीटिंग में देखा तो शायद 4 की 4 पत्तियाँ गायब हो गई। अब सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। इस तरह के छोटे मोटे कार्य जब गड़बड़ी आ जाती है तो बहुत दुख होता है। वैसे मैं लगातार 4-4, 6-6 जो है बीज डालते रहती थी, तो मेरे पास और रखे हुए थे तो उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन एक भी पौधा ख़राब होता, चाहे पौधे 4 हों चाहे हो 40, लेकिन अगर जो कोई ख़राब होने लगता है तो दुख बहुत होता है। तो देखिए मैंने इसमें गवार फली के सीड्स लगा दिए। इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों लगाए हैं। और जिस दिन मौसम गड़बड़ा गया और ज़्यादा मात्रा में हुए तो उठा करके उनको ट्रांसफ़र भी कर देंगे। और ये देखिए पानी वानी सब यहाँ पर रख देते हैं, कुछ अपने लिए और कुछ सिंचाई के लिए और कुछ पक्षियों के लिए। बड़े बड़े टब में पानी भर के रख देते हैं, इसी में वो नहाते रहते हैं। अब आइए दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए मेरा ये देसी गवार फली का ये पौधा है। तो अभी जैसे बारिश वारिश किसी दिन हो, मौसम गड़बड़ा है, बढ़िया रंगीन मौसम हो, तो इसको कहीं ट्रांसफ़र कर दें। 2 पौधे और कहीं देखे थे, ये देखिए ये अपने आप से उगा हुआ होगा और ये अपने आप से उगा हुआ होगा। तो इनको भी अभी सपोर्ट दे देंगे। और सुबह के समय देखिए गार्डन में क्या ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, देख करके मन खुश हो जाता है। बढ़िया चारों तरफ हरियाली रहती है और आँखों को क्या चाहिए, सब हरियाली ही हरियाली तो चाहिए। तो दोस्तों इधर ये देखिए, इधर हमारे मिर्च लगे हुए हैं और कहीं न कहीं मैंने बोगनवेल भी इधर उधर शिफ्ट कर रखी है। तो नज़ारा देख करके मन तो खुश होता ही होता है। और गार्डनिंग जो लोग करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि एक पौधे को पालने पोसने में कितना टाइम लगता है। और मुँह पर सूरज ज़्यादा चमक रहे हैं तो आँखें ही नहीं खुल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक नई कारोबार के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन का आनंद लें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।